इंच जमीन या अधिकार ये मेरी ही सरकार क्यों नहीं हो। हम इस बारी है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो मुखिया का, सरपंच का ट्रेनिंग प्रोग्राम के गाना नहीं है कि अगला बार रहोगे कि नहीं रहोगे, तो हम ये सरकार को दे दे। तो ये सारा व्यवस्था रहा है साथियों, इसलिए अपनी को नाकार कर दिया है। इसीलिए आज जो सब साथियों ने, आप लोगों ने होटल में हम लोगों को ठहराया गया, जितना बन पाया हमारे मित्रों ने मिलजुल करके किया। नहीं है जहां वो रुके, एमएलए एमपी के लिए तो गेस्ट हाउस है, लेकिन मुखिया के लिए नहीं है। देखिए, ये ऑल इंडिया पंचायत परिषद जो संस्था है, इसका इतिहास लंबा है और ये 1998 का संस्था है, जिसकी स्थापना बहुत बड़े बड़े लोगों ने मिल करके किए थे। जयप्रकाश नारायण, लाल सिंह त्यागी, बलवंत राय मेहता, ये तमाम लोगों ने करके किया था। और इसका उद्देश्य था कि जो चौखंबा राज, 4 राज्य का जो परिभाषा था देश में, और गांधी का सोच था जो गांव को कैसे संभालना, और उसी को पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। देश में पंचायती राज व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं था, तो सशक्त बनाने के लिए लड़ाई थी। और जो राजीव गांधी ने इसी संस्था के सम्मेलन को 86 में उद्घाटन किया और उन्होंने वादा किया कि हम देश में पंचायती राज व्यवस्था लाएंगे। और उन्होंने देश में संविधान संशोधन करके 73वां संशोधन किया, फिर 74वां संशोधन में ये राज स्थापित हुआ, पंचायत का व्यवस्था पूरे देश में। इसको 29 विषय दिए गए, लेकिन राज्यों के विवेक पे छोड़ दिया गया और वो राज्य सरकारें अपना हिस्सा काट के पंचायत को देने के लिए बहुत तैयार नहीं है। लड़ाई ये है। और हम पंचायती राज व्यवस्था तो ला दिए, लेकिन अधिकार पूरा नहीं दिला पाए हैं। 29 विषय ग्रामीण क्षेत्र में, 29 विषय, और नगर निकाय जो शहरी क्षेत्र है उसमें 18 विषय देना था, जो आप नगर निगम और नगर कॉर्पोरेशन जानते हैं। इसको भी एक सरकार का दर्जा देना था। ये मेहरबानी पे नहीं, अगर गांव का विकास नहीं होगा तो ये एग्रीगेरियन इकोनॉमी इंडिया का कहा जाता है कि ग्रामीण के खेत खलिहान का इकोनॉमी है, ये कैसे पूरा हो। लेकिन सर, अगर हरियाणा पंजाब की बात करें तो किस तरीके से गांव को सशक्त जो है वो किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा? ये अगर हमारा गांव मजबूत हो जाए, मजबूत से क्या समझते हैं कि वहाँ किसान हैं, खेत में पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल जो है वो जो है मेहरबानी पे है। न वहाँ उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न वहाँ कहीं भविष्य है। खेत जोत करके करें, ले आके आढ़त में बेच दे। अगर इससे आप समझते हैं कि स्वावलंबी होगा। अगर आपको कहा जाए केरल का जो मॉडल है और जगहों का जो मॉडल है, उस मॉडल को मिला के गांव स्वावलंबी हो, गांव में लगे कि हमको भाग के शहर नहीं जाना है, शहर की सुविधा गांव में मिल जाए, तो वहाँ से पलायन नहीं होगा, वहाँ से बेरोजगारी नहीं, शहर में नहीं आएगा। आज शहर में एक गांव बन गया है झुग्गी झोपड़ी के नाम पे, ये नहीं होगा। ये सोच